पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम, जिसका फर्स्ट पोर्शन हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन ने 10 बेसिस पढ़े थे। और आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें फर्स्ट फाइलम ले रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा। इसके ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं एज इट इज़। अब मैं इनको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं। फाइलम पोरीफेरा जो है पोर बियरिंग एनिमल है, सो कॉल्ड पोरीफेरा। इनको पोरीफेरा क्यों बोलते हैं? पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग, पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग। जो फाइलम पोरीफेरा है उसका नेम पोरीफेरा इसलिए है क्योंकि इसके जो एनिमल्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, वो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, मतलब उनकी बॉडी में पोर पाए जाते हैं। कॉमनली नाउन एज स्पंज, कॉमनली इनको स्पंज बोलते हैं क्योंकि बॉडी में बहुत सारे पोर हैं, तो इनको स्पंज बोलते हैं। दे आर जनरली मराइन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। इनका हैबिट एंड हैबिटाट है ये कि जनरली वो क्या है, मराइन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी हैं। जैसे इसमें मराइन का एग्जाम्पल है, मराइन का एग्जाम्पल है साइकोन। और जो फ्रेश वाटर स्पंज है इसका एग्जाम्पल है स्पोंजिला। क्वेश्चन आता है इस पे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर स्पंज का नेम बताइए, तो हो जाएगा स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर। प्रिमिटिव मीन्स पुराने या आद्य, हिंदी में बोले तो आद्य, पुराने, जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में ये पहले आए थे, ये पुराने हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी होती हैं। तो प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पिछले लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का अपना फर्स्ट पॉइंट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर लेवल का, मतलब इनकी बॉडी जो है ओनली सेल्स से मिलकर बनी हुई है, इनमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी है ससाइल, सोलिटरी, कॉलोनियल। इनका बिहेवियर है ससाइल। ससाइल मीन्स एक जगह पर फिक्स्ड, ससाइल मीन्स एक जगह पर फिक्स्ड। ये है नॉन मोटाइल, फिक्स्ड हैं, नॉन मोटाइल, फिक्स्ड है, नॉन मोटाइल है। सोलिटरी, सिंगल मेंबर भी रहते हैं, या फिर कॉलोनियल, ग्रुप बनाकर भी रहते हैं। तो ससाइल, सोलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं। मोस्टली असिमेट्रिकल बट फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल। मोस्टली जो है स्पंज असिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं। जैसे रेडियल सिमेट्री का अगर अपन एग्जांपल लें तो साइकोन है, रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल साइकोन है, ल्यूकोसोलेनिया है, ल्यूकोसोलेनिया, साइकन, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री मीन्स इनकी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला कोई ऐसा प्लेन है जो इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, और ऐसे प्लेन एक से अधिक हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में एप्पल का एग्जाम्पल लिया था अपन ने, उसको अपन बहुत सारे एक्सिस से काटेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो मोस्टली असिमेट्रिकल है बट फ्यू आर रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल है, क्वेश्चन आता है इस पे। असिलोमेट है मीन्स इनकी बॉडी में कोई भी सिलोम नहीं है। सिलोम की डेफिनेशन क्या थी? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है सिलोम, और बॉडी वॉल एंड गट वॉल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच का स्पेस है जो मीजोडर्म से लाइंड रहता है, उसको सिलोम बोलते हैं। लेकिन सिलोम इनमें एब्सेंट होती हैं, इसलिए यह होते हैं असिलोमेट फाइलम, असिलोमेट। इसके सभी मेंबर्स असिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। इसके लिए इसमें पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, उसी के थ्रू यह रेस्पिरेशन भी कर लेता है, डाइजेशन भी कर लेता है और वेस्ट मटेरियल का रिमूव भी कर लेता है। अभी देखने वाले हैं डायग्राम से उसे कि कैनाल सिस्टम जो है
वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो किस टाइप का होता है। तो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है। वाटर कैनाल सिस्टम एंड कोहेनोसाइट्स आर स्पेशल फीचर। वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है इनकी बॉडी में, और एक टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको कॉलर सेल भी कहते हैं, इनको कॉलर सेल भी कहते हैं, कोहेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। कोहेनोसाइट्स, ये कोहेनोसाइट्स कैनाल को लाइन कर लेती हैं, कैनाल लाइन बाय कोहेनोसाइट सेल्स। कोहेनोसाइट सेल्स कैनाल को लाइन किए हुए रहती हैं। इनका पोरीफेरा का स्पेशल फीचर है। इसमें क्वेश्चन आता है कि पोरीफेरा का स्पेशल फीचर का क्वेश्चन आता है कि कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ऑप्शन में दे देते हैं फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, तो उसका आंसर हो जाएगा फाइलम पोरीफेरा। बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल या स्पॉन्जिन। बॉडी में सपोर्ट के लिए इनमें स्पाइक्यूल या स्पॉन्जिन पाई जाती हैं जो कैल्शियम या सिलिकॉन की बनी होती हैं, वो इनकी बॉडी को सपोर्ट देती हैं। बाकी इसके अलावा इनमें और कोई बोन जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल हो सकता है या असेक्सुअल हो सकता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। एक ही बॉडी के अंदर फीमेल और मेल पाए जाते हैं, फीमेल और मेल सेक्स पाए जाते हैं एक ही बॉडी के अंदर। इस टर्मिनोलॉजी को अपन हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसके लिए एक टर्म दी गई है हर्माफ्रोडाइट, इसके लिए टर्म दी गई है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं मैंने। ये डायग्राम लिया है मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताने के लिए, ये लिया है कैनाल सिस्टम को बताने के लिए, और ये एक सिंगल कोएनोसाइट को बताने के लिए। समझते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, मीन्स फिजन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन कह लो या फिजन कह लो। कैसे होता है, अगर इसके यहाँ से फ्रेगमेंट कर दिए जाएं, ऐसे इसके कट लगा के इसको अलग अलग कर दिया जाए, तो इसके हर एक टुकड़े से एक नया पार्ट बन जाएगा, एक नया स्पंज बन जाएगा। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे स्पंज का, स्पंज है, एक स्पंज लिया है, तो इसके यहाँ से फ्रेगमेंट करेंगे अपन, फिजन करेंगे, फिजन या फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या फिजन, तो हर एक पीस से, हर एक टुकड़े से एक नया स्पंज बन जाएगा। एको टाइप का होता है इसमें बाय बडिंग। बडिंग से क्या होता है, यहाँ पे ये वाली जो स्मॉल आर्म है, ये अपने पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती हैं और एक न्यू सरफेस पे जाके जुड़ जाती हैं, एक न्यू सरफेस पे जाके जुड़ जाती हैं। तो ये तो हो गया बाय बडिंग, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे हर एक पीस से, हर एक पीस से आगे जाके एक न्यू स्पंज बॉडी बन जाएगी। तो 2 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एक तो फ्रेगमेंटेशन से या फिजन से, और एक होता है बडिंग से। अब लेते हैं कैनाल सिस्टम। ये यहाँ से माना कि ये एक स्पंज है, स्पंज की बॉडी को अपन यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन कटिंग के थ्रू। तो इसके इंटरनल में अगर अपन देखें तो ये जो सेल्स हैं ये हैं कोएनोसाइट। क्या है ये, कोएनोसाइट, कोएनोसाइट सेल्स। यहां से वाटर इंटर होता है, ये है ओस्टिया और ये है ओस्कुलम। ये ओस्कुलम, यहां से वाटर इंटर होता है, यहां आता है, और यहां से आउट, वाटर आउट। वाटर जो है ओस्टिया से इंटर होता है, कैनाल में आता है और कैनाल से
आउट। केनाल में जब वाटर आता है तो यहाँ पर प्रेजेंट, अब बोला था, क्या बोला था अपन ने स्टेटमेंट, कि केनाल कोहेनोसाइट्स के द्वारा लाइंड रहती है। ये जो केनाल है ये कोहेनोसाइट के द्वारा लाइंड है। तो वाटर यहाँ से इंटर होता है ओस्टिया से, केनाल में आता है। केनाल में कोहेनोसाइट सेल्स अरेंज है, इनके एक फ्लेजिला निकला हुआ है यहाँ से, फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेजिला है, सिंगल सिंगल फ्लेजिला यहाँ से निकले हुए हैं हर एक सेल से। तो ये फ्लेजिला लगातार वेव की तरह मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे कि वाटर का फ्लो इजीली बना रहे और वाटर ओस्टिया से इंटर होए और आसानी से ओस्कुलम से बाहर चला जाए। इस वाटर के साथ जो वाटर ओस्टिया से इंटर होता है वह वाटर फूड पार्टिकल, ऑक्सीजन ये लेके आता है और ऑक्सीजन सेल्स के द्वारा ले ली जाती है और CO2 वापस केनाल में रिलीज कर दी जाती हैं। और जो वाटर आउट हो रहा है उसी के साथ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पार्टिकल्स और CO2 रिलीज कर दी जाती हैं। और जो फूड पार्टिकल रहता है वो कोहेनोसाइट सेल्स के द्वारा ले लिया जाता है, ये डाइजेस्ट करके अंदर डाल देती है उस फूड को। और यहाँ पर होती हैं नर्स सेल, ये होती नर्स सेल, ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पूरी बॉडी में फूड के डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क ये करती हैं। अब एक सिंगल कोहेनोसाइट को अपन यहाँ पर देखते हैं, ये ऐसी दिखती है, ये कॉलर है, इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर होते हैं फूड वैक्यूल्स, जिनमें क्या है डाइजेस्टेड फूड, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल यहाँ पे रहती हैं। ये फूड वैक्यूल अंदर डाल दी जाती हैं बॉडी के इनर एरिया में और यहाँ से जो नर्स सेल होती हैं या फिर इनको एक और बोलते हैं ट्रोफोसाइट सेल्स या ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये फूड के डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करती हैं। ये एक सिंगल फ्लेजिला रहता है, सिंगल फ्लेजिलम। सेकंड फाइलम है अपना सिलेंट्रेटा या फिर एक और नाम है इसका नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया नेम क्यों है अभी बताता हूँ। इसका हैबिट और हैबिटाट जो है वो एक्वेटिक है, ये मोस्टली मराइन है, ससाइल है और फ्री स्विमिंग है। एक्वेटिक है जिसमें से मोस्टली मराइन है और फ्रेश वाटर भी है, लेकिन ज़्यादातर क्या है मराइन है, खारे पानी में रहने वाले हैं। फ्रेश वाटर मीन्स खारा पानी नहीं है, वो एकदम फ्रेश है। ससाइल है और फ्री स्विमिंग भी है। ससाइल है मतलब फिक्स्ड भी है, एक जगह पर फिक्स्ड भी है और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, या तो ये ससाइल हो सकते हैं या ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सिमेट्री जो रेडियल है, रेडियल सिमेट्री है, मतलब इनकी बॉडी में सेंटर एक्सिस से गुजरने वाला एक ऐसा प्लेन है जहाँ से ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे प्लेन एक से अधिक हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इससे पहला वाला था अपना कौन सा फाइलम पोरीपेरा, उसमें था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बदल गया है, टिश्यू लेवल तक पहुँच गया है, मतलब सेल्स एग्रीगेट हो चुकी हैं और सिमिलर वर्क कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक है, क्या है डिप्लोब्लास्टिक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो जर्म लेयर बनती हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म की जगह क्या है मीजोग्लिया है, अनडिफरेंशिएट एरिया। तो यहाँ पर सिर्फ दो जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए इसको बोलेंगे अपन डिप्लोब्लास्टिक। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, और इसी सिलेंट्रॉन की वजह से इसका नेम है सिलेंट्रेटा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये होती है जैसे हाइड्रा है, ये टेंटाकल्स हैं, हाइड्रा है, ये जो कैविटी है ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन से रिलेटेड है और वेस्कुलर मीन्स सर्कुलेशन से रिलेटेड है।
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो डाइजेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड है। होता क्या है, जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो टेंटाकल से माउथ में डाल दिया जाता है फूड पार्टिकल को, और फूड पार्टिकल का यहाँ पर डाइजेशन होता है। डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, आधा अधूरा डाइजेशन होता है, फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। वो डाइजेस्टिव फूड है उसका यहाँ से बॉडी में इंटर होता है, बॉडी वॉल में इंटर होता है और बॉडी की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर डाइजेशन भी हो रहा है और उसका सर्कुलेशन भी हो रहा है, इसलिए इसी कैविटी से हो रहे हैं दोनों काम, इसलिए इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन, और इसी वजह से इसका नेम है सिलेंट्रेटा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है क्योंकि एक सिंगल ओपनिंग है, माउथ सिंगल ओपनिंग है इसमें माउथ, इसी वजह से इसका बॉडी प्लेन कैसा हो जाएगा, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लेन, मतलब एक सिंगल ओपनिंग है और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इसलिए बॉडी प्लेन कैसा हो गया, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लेन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो गया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर, क्या मतलब होता है इस टर्म का, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर जो है डाइजेशन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स जो इसकी कैविटी है ये सिलेंट्रॉन, इसमें फूड पार्टिकल आएगा, उसका पार्शियली डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। पार्शियली डाइजेशन होने के बाद वह बॉडी की सेल्स में इंटर कर जाएगा, तो एक तो हो गया कैविटी में डाइजेशन, तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, मतलब सेल्स से बाहर। कैविटी में डाइजेशन हुआ है, सेल्स से बाहर हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो सेल्स में इंटर कर जाएगा, फिर सेल्स के अंदर भी उसका डाइजेशन होएगा, वहाँ पर उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो जो सेल्स के अंदर हो रहा है डाइजेशन उसको बोल दिया इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और जो कैविटी में हो रहा है सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है वो हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सर्कुलेटरी व रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है, जो इसमें है सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गन होगा ही नहीं इसमें, यहाँ पर तो सिर्फ टिश्यू ही टिश्यू है। अब सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एब्सेंट हो गया, तो रेस्पिरेशन करेगा कैसे? ये रेस्पिरेशन करेगा बाय डिफ्यूजन से ये रेस्पिरेशन करेगा, और एक्सक्रिएटरी वेस्ट को भी ये डिफ्यूजन से ही रिमूव कर देगा। ये यहीं से O2 लेगा और यहीं से CO2 रिमूव कर देगा, तो डिफ्यूजन से ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन कर रहा है। सम ऑफ द नाइडेरियंस, एग्जाम्पल है कोरल्स, हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ CaCO3। ये एक्सोस्केलेटन होता है इसका, जो कि इसी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। बॉडी में जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन हो जाता है, तो उसको अपन बोल देते हैं कोरल्स। कोरल्स किसको बोलते हैं? जब CaCO3 के स्केलेटन का सीक्रेशन हो जाए तो वह कोरल्स कहलाता है। तो ये CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो है इसमें स्केलेटन पाया जाता है। The name Nigeria is derived from the nidoblast. Nidoblast या nidocyte, क्या होती है nidoblast एंड nidocyte? निडोब्लास्ट जो है वो कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है निडोब्लास्ट में या निडोसाइट्स में, और ये क्या करता है इसको जो कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, जो स्टिंगिंग कैप्सूल है उसको अपन बोलते हैं नेमेटोसाइट्स बोलते हैं, और ये रहता है फिल्ड विद टॉक्सिक केमिकल। निमेटोसाइट है, जो नाइडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट में एक स्टिंगिंग कैप्सूल है, उस स्टिंगिंग कैप्सूल को अपन कह रहे हैं निमेटोसाइट। और जो ये निमेटोसाइट है ये केमिकल से, एक टाइप के केमिकल से फील्ड है जो कि टॉक्सिक है। और इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, इसका वर्क होता है अटैचमेंट,
जो निडोब्लास्ट है इसका वर्क हो जाता है अटैचमेंट में, डिफेंस में, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल है यहाँ पे, तो डिफेंस में इसका वर्क हो गया, अटैचमेंट में इसका वर्क हो गया, फॉर कैप्चर प्रे, प्रे को पकड़ने में भी इसका वर्क हो गया। तो 3 वर्क हो गए इसके। सिलेंट्रेट या नाइडीरिया जो है उनमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक सेक्सुअल, एक असेक्सुअल। सेक्सुअल जो होता है वो गैमेट्स के द्वारा होता है और असेक्सुअल जो होता है वो होता है बडिंग के द्वारा। तो असेक्सुअल बाय बडिंग, सेक्सुअल बाय गैमेट। और इनकी लाइफ में 2 फॉर्म पाई जाती हैं, इनकी लाइफ में 2 फॉर्म्स पाई जाती है। ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एक होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेड्यूसा। पॉलिप जो होती है वो सिलिंड्रिकल शेप्ड होती हैं, ससाइल होती हैं, मतलब फिक्स्ड होती हैं, मूव नहीं कर सकती। और जो ये है मेड्यूसा फॉर्म, ये होती है अम्ब्रेला शेप्ड, देखने से लग रही है अम्ब्रेला शेप्ड है, और यह फ्री स्विमिंग होती है, फ्री स्विमिंग है। और यह है सेक्सुअल स्ट्रक्चर, सेक्सुअल फॉर्म है ये, इसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये है सिलिंड्रिकल शेप्ड और सेसाइल, मतलब नॉट मूवेबल, और असेक्सुअल फॉर्म होती है। कौन सी? असेक्सुअल। तो पॉलिप होती हैं असेक्सुअल, सिलिंड्रिकल शेप्ड होती हैं, ससाइल होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। जो मेडुसा है वह अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं। कैसा पाया जाता है इनमें? असेक्सुअल बाय बडिंग और सेक्सुअल बाय गैमेट। ये दोनों जो फॉर्म है पॉलिप और मेडुसा, ये एक दूसरे से बनती है। पॉलिप फॉर्म बनती है मेडुसा से, मेडुसा फॉर्म बनती है पॉलिप से। पॉलिप से जब मेडुसा बनता है तो ये बनता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और जब मेडुसा से पॉलिप बनता है तो ये बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ये जो एक दूसरे से बनने की जो प्रक्रिया है ये फिनोमिना कहलाता है मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या हिंदी में पीढ़ी एकांतरण, और इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस भी, मेटाजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं इसको? मेटाजेनेसिस। ये जो फिनोमिना है, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होना, पॉलिप फॉर्म का मेडुसा में चेंज होना, मेडुसा का पॉलिप फॉर्म में जाना, और एक ही इंडिविजुअल में होता है। ये एग्जाम्पल लिया है अपन ने यहाँ पे। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है ओबेलिया का। ओबेलिया का एग्जाम्पल है जिसमें इसकी पॉलिप जो फॉर्म है वो मेडुसा में चेंज हो जाती है, मेडुसा फॉर्म पॉलिप में। और जो ये इसकी लाइफ का जो सर्कल बनता है ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप से मेडुसा का बनना और मेडुसा से पॉलिप का बनना। इस फिनोमेना को अपन क्या कह सकते हैं? इनको मेटाजेनेसिस। अब एग्जाम्पल है इसमें सिलेंट्रेट के फाइसेलिया, इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। ये पुर्तगाल के वॉर के टाइम उनके सोल्जर की तरह नज़र आया था, तो उनके जो है वॉर में हेल्प मिली थी, तो इसको फाइसेलिया या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कौन है? उसमें ऑप्शन आते हैं, उसमें अपना रहता है फाइसेलिया। इसका आंसर फाइसेलिया। एडम्सिया, इसको सी एनिमोन भी कहते हैं। पेनाट्यूला, सी पेन कॉमन नेम है इसका। गोर्गोनिया, सी फेन इसका कॉमन नेम। और मेंड्रियना, ब्रेन कोरल इसका कॉमन नेम। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा हैव स्पंजेस आर प्रेजेंट इन द वर्क ऑफ निमेटोब्लास्ट इन सिलेंट्रेटा। 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा हैव। फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स में क्या पाया जाता है? इनमें से वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, हीमोलिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, कैनाल सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम
इनमें नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा का फीचर है, ये स्टारफिश में पाया जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता। हीमोलिम्फेटिक सिस्टम सुना है क्या स्पंज में या पोरीफेरा में? नहीं सुना। ये फीचर अपन ने नहीं पढ़ा है, ये इनमें नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है इनमें? कैनाल सिस्टम, जो कि कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा लाइंड होता है, ये भी देखा था अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेस आर प्रेजेंट इन। स्पंज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली सी वाटर में, ओनली मराइन वाटर में, सी या मराइन दोनों वाटर में, या कुछ फ्रेश वाटर में, या मोस्टली मराइन वाटर में। मतलब कुछ फ्रेश वाटर में और ज़्यादातर मराइन वाटर में। तो कौन सा सही रहेगा? ओनली सी वाटर में नहीं, क्योंकि फ्रेश वाटर स्पंज कौन है? स्पॉन्जिला पढ़ा था, बाकी कौन है? मराइन है। तो ये नहीं हो सकता। ओनली फ्रेश वाटर में नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फ्रेश एंड मराइन और फ्यू आर फ्रेश एंड मोस्टली मराइन। तो कौन सा ठीक रहेगा इनमें से? ये वाला, क्योंकि कुछ फ्रेश में पाए जाते हैं और ज़्यादातर मराइन वाटर में या फिर सी वाटर में पाए जाते हैं। तो ये सही रहेगा, ये रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ निमेटोब्लास्ट इन सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें निमेटोब्लास्ट का क्या वर्क है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, या रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, या डिफेंस एंड अटैक। लोकोमोशन नहीं पढ़ा हमने, क्या रिप्रोडक्शन पढ़ा अपन ने? नहीं, अपन ने रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा। न्यूट्रिशन देखा था क्या हमने? नहीं, न्यूट्रिशन भी नहीं देखा। डिफेंस एंड अटैक, डिफेंस, हाँ, डिफेंस एंड अटैक का वर्क करती है निमेटोब्लास्ट या निमेटोसाइट।